आप सभी को जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का। आज हम सावन के छठे सोमवार की कथा का श्रवण करेंगे। काशीपुरी नगरी में उदय अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जैसे तैसे बस परिवार का गुजारा हो जाता था। गरीबी होने पर भी दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। एक दिन खेत पर काम करके उदय घर पहुंचा और अपनी पत्नी विमला से कहा, विमला, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दो, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। विमला ने गरम गरम खाना उदय को परोस दिया। उदय भोजन करने लगता है। दोनों इधर उधर की बात कर रहे होते हैं तो बातों बातों में विमला उदय को कहती है कि कुछ दिनों में सावन महीना शुरू हो जाएगा और सावन में बारिश आते ही हमारी छत टपकना शुरू हो जाएगी। इसलिए सावन आने से पहले ही हमें छत की मरम्मत करवा देनी चाहिए। उदय कहता है कि तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली है। मैं भी यही सोच रहा था। अब उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वे लोग छत ठीक करवा सकें। इसलिए उदय गांव के साहूकार के पास जाता है और सेठ से कहता है कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, छत ठीक करवानी है। जैसे ही फसल कटेगी मैं आपको सारे पैसे वापस चुका दूंगा। तब सेठ बड़ी तेज आवाज़ में कहता है कि पिछला कर्ज तो तूने चुकाया नहीं, अब मैं तुझे उधार कैसे दूं? अब मैं तुझे उधार नहीं दे सकता। साहूकार के ऐसे कठोर वचन सुनकर उदय वापस घर आ जाता है। कुछ दिनों में सावन महीना शुरू हो जाता है। सावन माह के सोमवार को उदय और विमला मंदिर जाने के लिए निकलने लगे तो जोरदार वर्षा शुरू हो जाती है। तो उदय कहता है कि ऐसा लगता है कि प्रभु शंकर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा करो विमला कि तुम मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग घर पर ही बना लो और उस पर हम बिल्वपत्र व दूध अर्पित कर देंगे। तो विमला ने कहा कि वह तो पानी में बह जाएगा। तभी उन्हें बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। उदय ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक साधु महाराज व साध्वी जी खड़े थे। उदय ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो साधु ने कहा, हम बड़ी दूर से आए हैं, क्या बारिश रुकने तक हम तुम्हारे घर पर रुक सकते हैं? तो उदय ने कहा, जरूर रुकिए, आप जब तक चाहें तब तक यहाँ रुक सकते हैं। साधु साध्वी अंदर आते हैं। इधर विमला मिट्टी का शिवलिंग बना रही होती है। तब साध्वी पूछती है कि बेटी, तुम यह शिवलिंग क्यों बना रही हो? तो विमला कहती है कि हम दोनों के सावन सोमवार का व्रत है। बारिश के कारण हम पूजा करने मंदिर नहीं जा सके, इसलिए घर पर ही शिवलिंग बना रही हूँ। फिर हम दोनों पूजा करेंगे। साधु महाराज ने कहा कि तुम्हारे पूरे घर में तो पानी पानी हो रहा है और छत भी टपक रही है, ऐसे में तुम कैसे पूजा करोगी? विमला कहती है कि आज तो भोले बाबा भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम कैसे भी करके पूजा तो करके ही रहेंगे। फिर उदय व विमला पूजा करने के लिए मिट्टी के शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। विमला शिवलिंग पर जैसे ही फल चढ़ाने लगती है तो साधु महाराज कहते हैं कि हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। तो विमला वह फल उठाकर साधु महाराज को दे देती है। अब उदय शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है। तब साध्वी कहती है कि मुझे भी बहुत भूख लगी है। तब उदय कहता है कि अब हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आज मैं खेतों पर नहीं जा पाया, इसलिए मजदूरी भी नहीं मिली है। मजदूरी पर जाने से जो मिलता है उसी से हमारा गुजारा होता है। साध्वी कहती है कि अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मुझे यह दूध पीने के लिए दे दो। विमला ने कहा, हाँ जरूर माता जी, आप यह दूध पी लीजिए। साधु महाराज कहते हैं, आज रात्रि में हम यहीं विश्राम करेंगे, किंतु आपके यहाँ तो पानी ही पानी है। तब उदय ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप हमारे बिस्तर पर सो जाना। हम दोनों पति पत्नी यहाँ दरवाजे के पास बैठकर रात्रि बिता देंगे। उदय और विमला दरवाजे के पास बैठकर
बातें करते हुए रात्रि बिताने लगे। उदय कहता है कि आज जाने हमसे क्या भूल हो गई जो आज हम भगवान शिव की पूजा भी नहीं कर पाए। पता नहीं हमारा व्रत कैसे पूरा होगा। तो विमला ने कहा, आप चिंता मत करो, हम कल पूजा करके व्रत अवश्य खोलेंगे। ऐसे ही बातें करते करते दोनों को नींद की झपकी आ जाती है और वे दोनों वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। सुबह उनकी नींद खुलती है तो वे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनका छोटा सा घर बहुत बड़ा बन चुका है, जिसमें सुख सुविधा की सभी चीज़ें थी। जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया था वह सोने का बन चुका है और सोने की मोहरों से मटके भरे हुए रखे थे। उदय और विमला समझ गए थे कि भगवान शिव व माता पार्वती स्वयं उनके घर आए थे। उदय बोला कि भगवान खुद यहाँ आए और हम मूर्ख उन्हें पहचान भी नहीं पाए। वे दोनों शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने घर में मंदिर बनवाकर शिवलिंग को वहाँ स्थापित करते हैं और रोजाना पूजा करते हैं और सेठ का सारा कर्जा भी चुका देते हैं। अब उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वे दोनों हर ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे उदय को और विमला को दर्शन देकर कृतार्थ किया, वैसे सभी को करना। जय शिव शंकर।